गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन प्लीज़। बच्चों, आपको याद है कि कल मैंने क्या पढ़ाया था? हाँ मैम, मुझे याद है आपने ज्वालामुखी आपदा के बारे में पढ़ाया था। मैम, आपने हमें ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाया था। हाँ मैम, आपने पढ़ाया था ज्वालामुखी के बारे में और मैंने याद भी कर लिया पूरा। हाँ मैम, मैंने भी पूरा चैप्टर याद कर लिया। बहुत अच्छे बच्चों। और बच्चों, आज हम आपको भूकंप के बारे में बताएंगे। ओके मैम। हाँ मैम, दिल्ली में 2 बार भूकंप आया था। हाँ मैम, मैंने भी टीवी में देखा था कि दिल्ली में भूकंप आया है। हाँ मैम, पढ़ाइए। हाँ मैम, बताइए कि भूकंप क्या है। बच्चों, भूकंप पृथ्वी की पपड़ी का अचानक कांप जाना ही भूकंप है। मैम, ये भूकंप कैसे आता है? हाँ मैम, भूकंप के आने का क्या कारण होता है? बच्चों, भूकंप आने के 2 कारण होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक कारण और नंबर 2 मानवकृत कारण। मैम, ये प्राकृतिक कारण क्या होता है? बच्चों, प्राकृतिक कारण पृथ्वी की पपड़ी के नीचे स्थित ऊर्जा यानी कि शक्ति ऊपर की तरफ धक्का देती हैं, जिससे ऊपर की पपड़ी कांप जाती है। अच्छा मैम। मैम, अब बताइए ये मानवकृत कारण क्या होता है? बच्चों, दूसरा है मानवकृत कारण। मानव द्वारा डायनामाइट लगाकर खनिजों का खनन करना, पहाड़ों को तोड़कर समतल बनाना या अन्य विस्फोटक पदार्थों आदि के प्रयोग द्वारा। बच्चों, भूकंप का संबंध भूपटल के कमजोर एवं अव्यवस्थित भागों से है। प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। इसे परिप्रशांत महासागरीय भूकंप पेटी कहा जाता है। इसका दूसरी क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, जिसे अंतः महाद्वीप पेटी कहते हैं। अच्छा मैम। अच्छा मैम। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे भूकंप आने के कारण। नंबर 1 ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। नंबर 2 पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंतुलन के कारण। नंबर 3 चट्टानों के टूटने के कारण। नंबर 4 अणुबम विस्फोट के कारण। नंबर 5 डायनामाइट के कारण। अच्छा मैम। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे भूकंपीय तरंगे। पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई में भूकंप उत्पन्न होते हैं। इस बिंदु को भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप तरंगों के माध्यम से चलता है। ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राथमिक तरंगे, नंबर 2 द्वितीयक तरंगे और नंबर 3 धरातलीय तरंगे। अच्छा मैम। अच्छा मैम। ओके मैम। बच्चों, सर्वाधिक विनाशकारी धरातलीय तरंगे होती हैं। ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर जिस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचती हैं, उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। जब भूकंप समुद्र की तलहटी में उत्पन्न होता है, तो समुद्र में तीव्र लहरें पैदा होती हैं, जिसे सुनामी लहरें कहा जाता है, जो तट पर अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। जैसे दिसंबर 2004 में भारत के पूर्वी तट पर सुनामी लहरों ने अत्यधिक प्रलय मचाई। सुनामी शब्द जापानी भाषा का एक शब्द है। जापान में भूकंप बहुत आते हैं, जिससे वहाँ विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। अच्छा मैम। अच्छा मैम। बच्चों, भूकंप आने से बहुत सारी हानि होती है, जैसा कि आप लोग इन चित्रों में देख सकते हैं। हाँ मैम, हम देख सकते हैं। हाँ मैम, मुझे दिख रहा है कि इतने सारे घर गिर रहे हैं। हाँ मैम, बिल्डिंग भी गिर रही है। हाँ मैम, लोग भी भाग रहे हैं। हाँ मैम, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई। हाँ बच्चों, भूकंप से बहुत सारी हानि होती है और भूकंप से लाभ भी होते हैं। बच्चों, पहले हम भूकंप से होने वाली हानि के बारे में बताएंगे। ओके मैम। नंबर 1 भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे आदि टूट जाते हैं। नंबर 2 भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं। कल कारखाना तथा खानों में आग लग जाती है। नंबर 3 भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है।
जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। नंबर 4, गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जन धन की हानि होती है। अच्छा मैम, इतनी सारी हानि होती है। अच्छा मैम, जापान में भी बहुत सारी हानि हुई होगी। हाँ बच्चों, अब हम भूकंप से होने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। मैम, भूकंप से लाभ भी होते हैं? मैम, भूकंप आने से इतनी हानि होती है तो लाभ में क्या होता होगा? हाँ मैम, बताइए, मुझे नहीं पता है कि भूकंप से क्या लाभ होते हैं। हाँ मैम, बताइए। बच्चों, भूकंप से होने वाले लाभ। नंबर 1, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। नंबर 2, भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। नंबर 3, समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुँचते हैं, जिससे व्यापार में सहायता मिलती है। अच्छा मैम, भूकंप इतना खतरनाक होता है, तो अगर वो आए तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए? हाँ मैम, हम भूकंप से कैसे बच सकते हैं? हाँ मैम, बताइए। बच्चों, भूकंप एक अति तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर काफ़ी जनधन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं, क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंप विरोधी नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन बच्चों, अब ये भूकंप विरोधी मकान धीरे धीरे सभी लोग बनाने लगे हैं। इसमें खर्चा अधिक आता है। अच्छा मैम, ओके मैम। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाएं। यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज, तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। ध्यान यह भी रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखा के नीचे अथवा बगल में नहीं छुपना चाहिए। अगर मकान बहुमंजिली है, मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से तकिया से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार व खंभे मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। यदि आप सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन और विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। यदि कार से चल रहे हो तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह पर दूर खड़े हो जाएं। अगर बच्चों आप सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ऑडिटोरियम में हैं तो सबसे पहले बूढ़ों, विकलांगों तथा छोटे बच्चों को जाने दें और स्वयं भी तुरंत अपने सिर पर हाथ रखते हुए बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाएं। बच्चों, अपने घर की सारी लाइटें और गैस तुरंत बंद कर दें। अच्छा मैम। ओके मैम। बच्चों, क्या आप जानते हैं भूकंपीय प्राथमिक तरंगें पृथ्वी को 21 मिनट में पार करती हैं और भूकंप नापने के पैमाने को रेक्टर स्केल कहते हैं। अच्छा मैम। बच्चों, आपकी समझ में आया? हाँ मैम, मुझे समझ आ गया है। हाँ मैम, मैं भी समझ गया। मैम, मैं भी समझ गई। और मैम, मैं भी समझ गया। मैम, मैं भी समझ गया। बच्चों, आप समझ में आ गया है तो हम प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको देना है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। विनीत, पहले तुम बताओगे भूकंप किसे कहते हैं? मैम, पृथ्वी की पपड़ी का अचानक कांप जाना ही भूकंप है। वेरी गुड विनीत। मोहिनी, अब तुम बताओगी भूकंप आने के क्या कारण होते हैं? मैम, भूकंप आने के प्राकृतिक कारण है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंतुलन होता है और जब चट्टानों के टूटने के कारण होता है। मैम, मानवकृत कारण है जब अणु बम विस्फोट होता है और जब डायनामाइट विस्फोट होता है। वेरी गुड मोहिनी। पूजा, अब तुम बताओगी तीसरा प्रश्न। भूकंप आने के 3 तरंगों के नाम बताओ। मैम, भूकंप आने के 3 तरंगे हैं। पहला प्राथमिक
वेरी गुड पूजा। पुष्पेंद्र, अब तुम बताओगे, भूकंप से होने वाली किन्हीं 2 हानि के बारे में बताओ। मैम, भूकंप से होने वाली 2 हानि है। भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे आदि टूट जाते हैं। और मैम, भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं। कल कारखाना तथा खानों में आग लग जाती है। शाबाश पुष्पेंद्र। आमिना, अब तुम बताओगी, भूकंप से होने वाले किन्हीं 2 लाभों के बारे में बताओ। मैम, भूकंप से होने वाले 2 लाभ हैं। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। शाबाश आमिना। सुजीत, अब तुम बताओगे, भूकंप से हमें कैसे बचाव करना चाहिए। मैम, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर या भवन से दूर खड़े हो जाएं। और यदि मैम हम नगर कस्बा क्षेत्र में हैं तो किसी मेज, तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। ध्यान ये भी रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तुएं या पंखे के नीचे अथवा बगल में ना छुपें। मैम, एक मैं बताता हूँ। हाँ बताओ बच्चों। मैम, अगर मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से ढक लें या फिर तकिए से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में हमें लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। शाबाश सुजीत और पुष्पेंद्र। मैम, हमें बिजली के खंभे तथा मकान से भी दूर खड़े हो जाना चाहिए और खुले क्षेत्र में चले जाना चाहिए। वेरी गुड बेटा। और मैम, हमें अपने घर की लाइट और गैस का स्टोव भी बंद कर देना चाहिए। शाबाश बच्चों। बच्चों, आखिरी प्रश्न, भूकंप नापने के पैमाने का नाम बताओ। मैम, ये मैं बताऊंगी। भूकंप नापने के पैमाने को रिक्टर स्केल कहते हैं। शाबाश बच्चों, लगता है भूकंप के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल गई हैं और याद भी हो गया है। घर जाकर इसे याद करना और इनके प्रश्नों को लिख करके इसको हमें दिखाना। कल बच्चों लिख कर दिखाना, हम आपकी कापियाँ चेक करेंगे। थैंक यू बच्चों।